नक्सलियों ने की ग्रामीणों की पिटाई, 5 लोग हुए घायल, पुलिस मुखबिर होने का लगाया आरोप। पलामू में टीएसपीसी नक्सलियों ने ग्रामीणों की बेरहमी से पिटाई की है। पिटाई में 5 लोग जख्मी हुए हैं। घटना नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गांव का है। सोमवार की रात 15 की संख्या में टीएसपीसी नक्सली गांव में पहुंचे और लल्लू सी के घर का दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खोलते ही हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने उनकी पिटाई करना शुरू कर दी। लल्लू सी का शोर सुनकर परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो नक्सलियों ने उन्हें भी जमकर पीटा और फिर फरार हो गए। जाने के पहले नक्सलियों ने उन्हें पुलिस के पास नहीं जाने की हिदायत दी थी। नक्सलियों ने धमकी दिया था कि पुलिस को इसकी जानकारी देने पर इससे भी बुरा अंजाम भुगतना होगा। लल्लू सी ने बताया कि पुलिस का मुखबिर कहकर टीएसपीसी नक्सली पिटाई कर रहे थे। नक्सलियों की पिटाई से जख्मी लल्लू सी, श्री राम सी, रंजन कुमार सी, भीष्म सी और प्रेम शंकर सी का इलाज छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में हुआ। नक्सलियों द्वारा लाठी डंडे से पिटाई के निशान ग्रामीणों के शरीर पर जगह जगह देखा जा सकता है। लंबे समय बाद इस तरह ग्रामीणों को नक्सलियों द्वारा पीटे जाने की इलाके में सनसनी फैल गई। राम मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया? केजरीवाल बोले क्योंकि वे आदिवासी हैं। झारखंड से बीजेपी को एक सीट भी मिली तो दमन और बढ़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जमशेदपुर पहुंचे हैं। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश के जश्न मनाया। मंदिर का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वे आदिवासी हैं। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा को एक भी सीट झारखंड से मिली तो यह दमन और बढ़ेगा। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी पत्नी सुनीता के साथ शामिल हुए। भाषण की शुरुआत में जब चंपई सोरेन केजरीवाल और उनकी पत्नी को संबोधित करने लगे तो उपनाम पर उनकी जुबान फंस गई। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरविंद केजरीवाल कह बैठे। इसके बाद जब उनकी पत्नी का नाम लिया तो सुनीता चौधरी कह डाला। पास में खड़े प्रत्याशी समीर मोहंती ने उन्हें टोका तो चंपई ने अपनी गलती सुधारनी चाहिए, लेकिन इस बार वह सुनीता अग्रवाल कह बैठी। तीसरी गलती का एहसास होने पर चंपई खुद भी हंस पड़े। कांग्रेस को देश की नहीं पाकिस्तान की चिंता, झारखंड में जमकर गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बोकारो इस्पात नगर के सेक्टर 2 सी दुर्गा पूजा मैदान में मंगलवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा हुई। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी व उनके नेता राहुल गांधी रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि यह चुनाव केवल ढुल्लू महतो व भाजपा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि देश के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस व राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का मंत्री चौधरी फवाद भारत को महाशक्ति मानता है, वही मंत्री कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की प्रशंसा करता है। इसलिए यह सोचने का समय है कि कांग्रेस को देश की जनता की नहीं बल्कि पाकिस्तान के प्रशंसा की जरूरत है। पेट्रोल छिड़ककर घर में लगाई आग, 1.5 लाख कैश समेत 20 लाख की संपत्ति खाक। गांव के लोगों पर ही शक। करीब 12 बजे अज्ञात लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर डीलर सुरेंद्र प्रजापति के घर भाई वीरेंद्र प्रजापति के घर में आग लगा दी, जिससे 1.5 लाख नगद समेत 20 लाख रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई। अज्ञात अपराधियों ने घर के बाहर लगे टेम्पो में भी पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं लगी। भुक्तभोगी वीरेंद्र प्रजापति ने बताया कि किराना में होलसेल दुकान चलाते हैं। सदर थाना क्षेत्र के लोटो गांव में यह घटना घटी है। किराना दुकान में रखे चावल, दाल समेत अन्य किराना दुकान सामग्री थी जो पूरी तरह जलकर खाक हो गई। किराना दुकान में करीब 20 लाख रुपए की सामान थी। उन्होंने बताया कि दुकान में 5 लाख कैश भी रखा था, वह भी जल गई। उन्होंने आगे बताया कि बीती रात्रि 11 बजे हम सभी परिवार खाना खाकर सो गए। अचानक 12 बजे कुछ आवाज आई। जब उठकर देखे तो दुकान में आग धधक रही थी। इसके बाद हल्ला गुल्ला करने के बाद भाई व अन्य आसपास के लोग शामिल होकर आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें बढ़ने लगी। इसके बाद सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई तो 1 घंटे बाद पहुंची। तब तक दुकान व घर में रखे पूरे सामान जलकर राख हो गई। अग्निशमन द्वारा जल रही आग को बुझाया गया। इस घटना में वीरेंद्र के भाई बलदेव प्रजापति उर्फ पप्पू और तिलकधारी प्रजापति के घर भी पूरी तरह जल गई। बलदेव प्रजापति के आटा चक्की मिल व दुकान के सामान पूरी तरह जल गई।
चतरा में ओनर किलिंग, भाइयों ने कुल्हाड़ी से काटकर बहन को मार डाला। 100 के पास पूरी रात जंगल में बैठा रहा प्रेमी। चतरा में ओनर किलिंग का मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग से नाराज दो भाइयों ने मिलकर नाबालिग बहन की हत्या कर दी। घटना के बाद प्रेमी रात भर जंगल में ही अपनी प्रेमिका के 100 के पास बैठा रहा। मामला चतरा सदर थाना क्षेत्र के सेहदा गाँव का है। बताया जाता है कि हत्या से पूर्व प्रेमी और प्रेमिका को लड़की के भाई रंजीत और संटू ने एक साथ पकड़ लिया। फिर दोनों को करीब रात के 10 बजे मारते पीटते हुए जंगल ले गए। जंगल में दोनों भाइयों ने कुल्हाड़ी से काटकर बहन की हत्या कर दी और 100 को वहीं छोड़कर फरार हो गए। इधर हत्या से पूर्व नाबालिग का प्रेमी राजेंद्र बिरहोर दोनों भाइयों को धक्का देकर फरार हो गया, जिससे उसकी जान बच गई। लड़की के भाइयों ने कुल्हाड़ी से प्रेमी पर भी वार किया था, लेकिन किसी तरह वह बचकर भाग निकला। उसके हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। भाइयों ने जब बहन की हत्या कर दी तो कुछ देर बाद प्रेमी वापस जंगल पहुंचा। प्रेमी की तलाश करने के दौरान उसे उसका 100 मिला। वह पूरी रात अपनी प्रेमिका के 100 के पास बैठा रहा। बाद में प्रेमी चतरा गया मेन रोड पहुंचा, जहां से पैदल वह भुइयाडी पहुंचा और लोगों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। खूंटी में पुल से नीचे गिरी बस, 12 लोग घायल। अचानक सड़क पर दौड़ गया बच्चा, बचाने के लिए रेलिंग तोड़ते हुए पलटी गाड़ी। खूंटी में यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिर गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए। एक बच्चे को बचाने के दौरान ये हादसा हुआ। एक्सीडेंट अड़की थाना इलाके के सिंदरी गांव के पास हुआ है। बस खूंटी से जमशेदपुर जा रही थी। इस दौरान सिंदरी गांव के पास एक बच्चा अचानक सड़क पर आ गया। दूसरे साइड से एक ट्रक आ रहा था। बच्चे को बचाने के चक्कर में बस के ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और पुल के रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। यात्री ने बताया कि बस अनियंत्रित होने के बाद सभी चिल्लाने लगे। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी रही। हेमंत सोरेन जमीन हड़पने में गए जेल। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का पूर्व सीएम पर हमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने गरीबों के लिए जितना काम किया है उतना काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। बाबूलाल मरांडी सोमवार को गोविंदपुर टाटी चापड़ी गांव में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन लूट की सरकार चला रहे थे। उन्होंने सरकारी व सेना की जमीन हड़पी थी, जिसके कारण आज वह होटवार जेल में है। उनके मंत्रियों एवं अधिकारियों के खजाने से नोटों का पहाड़ निकल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान की ही देन है कि आज देश की आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। संविधान के बदौलत ही वह झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने और संविधान के कारण आज ढुल्लू महतो सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। वहीं ढुल्लू महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बड़ों के आशीर्वाद एवं छोटे के सहयोग से वह भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ढुल्लू महतो पर कई मुकदमा है, परंतु उन पर राहुल गांधी से कम मुकदमा है। सांसद पीएनसी के अधूरे कामों को वह पूरा करेंगे। हेमंत वी मिस यू। अरविंद केजरीवाल ने झारखंड के पूर्व सीएम पर लुटाया प्यार। जमशेदपुर संसदीय लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर मोहंती के समर्थन में मंगलवार दोपहर बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जनसभा आयोजित की गई। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तथा संजय सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता भी पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सभी नेताओं के भाषणों के धुरी में रहे और अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 35 साल पहले मैं टाटा स्टील में ही नौकरी करता था और साकाची के जीटी हॉस्टल में रहता था। यहाँ से एक नेता का जन्म हुआ, मोदी जी वाला नहीं, असली वाला नेता। जेल से सीधे मैं आपके पास आया हूँ, लेकिन दूसरा अब भी जेल में है। मोदी ने पूरी कोशिश की है कि मुझे बेल नहीं मिले, लेकिन बजरंगबली की कृपा से मुझे 21 दिनों की बेल मिल गई। एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी ने मुझे और हेमंत सोरेन को जेल भेजा। जिस उद्देश्य से इन्होंने हमें जेल भेजा उसका उल्टा हो गया। हमारी पार्टी और एकजुट हो गई। हेमंत को जेल भेजने के बाद कल्पना सोरेन झांसी की रानी बनकर मोदी को चुनौती दे रही है। केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार झारखंड में हमें 14 में से 14 सीटें मिलेंगी। केजरीवाल ने कहा कि कोविड काल में झारखंड में हमें ऑक्सीजन भेजा, इसके लिए दिल्ली की 2.5 करोड़ की जनता झारखंड की आभारी है। दिल से हेमंत वी मिस यू।
जमशेदपुर के उलीडी में मारपीट, शादी की पार्टी नहीं देने पर पड़ोसी को पीटा, एसएसपी से शिकायत। जमशेदपुर के उलीडी में शादी की पार्टी नहीं देने पर पड़ोसियों ने दिलीप प्रसाद के घर घुसकर मारपीट की। घटना रविवार देर रात 1:30 बजे की है। इधर पीड़ित परिवार मामले की शिकायत लेकर एसएसपी के पास पहुंचा और उलीडी थाना प्रभारी के खिलाफ शिकायत की। दिलीप ने बताया कि देर रात पड़ोस में रहने वाले अरविंद चौधरी, समीर कुमार, प्रिंस कुमार अन्य 4-5 युवकों के साथ आकर घर में घुसे और मारपीट शुरू कर दी। घायल अवस्था में 100 डायल पर सूचित कर थाने पहुंचे, जहां से उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद वे लोग थाना पहुंचे, जहां शिकायत नहीं ली गई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।